हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आज वेक्टर चैप्टर देखने वाले हैं जो हमारा 12th क्लास का है। जो हमारा 12th क्लास का वेक्टर चैप्टर है वो हम देखने वाले हैं। इसके हमारे जो वेक्टर चैप्टर की प्लेलिस्ट है इसमें हमने इससे पहले भी हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हुए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने बेसिक जो वेक्टर चैप्टर के फॉर्मूलेज हैं वो भी हमने वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताए हुए थे। उसी तरीके से आज हम ये क्वेश्चन लेने वाले हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको 12th क्लास के जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको इजीली मिल पाए। ओके, मैथ्स के। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं अभी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, प्रूफ दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल्स टू, क्या हमें प्रूफ करना है? तो टू ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल देन ये जो हमारी अल्फ़ाबेट जो है यहाँ पे इक्वेशन है, इसे हमें क्या सेपरेट करना है। ये 3 है तो इसे हमें एक को सेपरेट करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, इसे हमें सेपरेट करना है। देन ये 2 जो है इसे हमें वन साइड लिखना है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ओके, इस तरीके से हमें इसे लिखना है ब्रैकेट में। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। देन हमें क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है। इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो बी वेक्टर सी वेक्टर से मल्टीप्लाइड होगा, देन बी वेक्टर अगेन मल्टीप्लाई होगा ए वेक्टर से, देन सी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, देन सी वेक्टर से ए वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा। तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, बी वेक्टर इंटू मल्टीप्लाई बाय सी वेक्टर, ठीक है। फिर प्लस बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर, बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर। फिर प्लस लिखेंगे ये सी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय सी वेक्टर, देन प्लस सी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर। ओके, इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। अभी क्या करना है, ये हम लिखते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे सिमिलर अल्फ़ाबेट्स है इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होंगी। जस्ट एग्जाम्पल, जो सी होगा अल्फ़ाबेट्स तो 0 होगा, ए होगा तो क्या होगा, 0 होगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए होगा तो 0, एंड बी मल्टीप्लाई बाय बी होगा तो क्या होगा, 0 होगा। ओके, और हमें यहाँ पे क्या देखना है, जो हमारी अल्फ़ाबेट जो होती है ए बी एंड सी के फॉर्म में होती है। ओके, ये जो स्टेप बाय स्टेप ए के बाद बी आता है, देन बी के बाद सी आता है, देन सी के बाद और क्या आएगा, ये जो 3 इसका जो हमारा कॉम्बिनेशन है, तो इसमें क्या होगा, ए के बाद बी आएगा, बी के नेक्स्ट सी आएगा, देन सी के नेक्स्ट ए आएगा। तो हमें यही देखना है कि यहाँ पे जो ये स्टेप है ये फॉलो करना है हमें, और जो सिमिलर होगा तो उसे हमें 0 करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बी मल्टीप्लाई बाय सी, मतलब बी के बाद सी आता है तो करेक्ट है। तो यहाँ पे हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, देन बी के बाद ए है। ओके, बी इंटू ए, तो बी के बाद तो ए नहीं आता, बी के बाद सी है अल्फ़ाबेट्स के इससे, तो हमें इसे करेक्ट करना है, ए और बी के फॉर्म में हमें इसे लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उल्टा लिखना है, हमें अपोजिट करना है, तो हम यहाँ पे माइनस साइन देंगे, ए वेक्टर एंड देन बी वेक्टर। ओके, इस तरीके से हमें लिखना है। फिर यहाँ पे हमने बोला था, इसके जो एग्जाम्पल में हमने देखा था कि अगर सिमिलर हमारे अल्फ़ाबेट्स होंगे तो जो हमारी वैल्यू होंगी क्या होगी, 0 होंगी। ये देखो सी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, तो यहाँ पे 0, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। फिर यहाँ पे भी देखना सी इंटू ए,
तो बराबर जो हमारी 3 इसकी जो हमारी ए बी एंड सी जो हमारा अल्फ़ाबेट्स है, तो ये इसके कॉम्बिनेशन से ठीक है कि सी के बाद क्या आएगा ए। अगर हमने सर्कल किया 3 इसका ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, तो आप सी के बाद और रिटर्न एक ए में आ जाएगा। तो ये सिमिलर सेम ये करेक्ट है। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेंगे। अभी हमें क्या करना है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, और ये ज़ीरो को हम लिखते नहीं है, हम यहाँ पे डायरेक्टली सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ओके, फिर हमें क्या करना है, हमें जो वैल्यू है इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था उसी तरीके से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है। तो ए की जो हमारी वैल्यू है इसे हमने मल्टीप्लाई करना है इससे, देन अगेन इससे, देन अगेन इससे। उसी तरीके से बी से भी हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, देन इसे, देन थर्ड इसको। इसी तरीके से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये जो हमारी वैल्यू है, पहले हम ए वेक्टर है, इसे हमने मल्टीप्लाई किया है इसे हमने मल्टीप्लाई किया है ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर। फिर हम यहाँ पे ए से 3 जो हमारे ये है इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस था तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, माइनस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। उसी तरीके से प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ओके, देन प्लस ये जो बी वेक्टर है इसे हम और मल्टीप्लाई करेंगे इन 3 इससे। तो बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, देन अगेन बी वेक्टर मल्टीप्लाई बाय, फिर ये जो हमारा सेकंड जो है ये माइनस में है तो हम यहाँ पे माइनस में लिखते हैं माइनस बी वेक्टर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, देन अगेन जो हमारा बी वेक्टर है प्लस बी वेक्टर जो हमारा थर्ड है, यहाँ पे हम सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। इस तरीके से हमने इसे लिख लिया है। ओके, फिर हमें क्या करना है, जो हमने बोला था अल्फ़ाबेट से जो रहेगा वो सिमिलरली हम उसे लिखेंगे। तो ये जो है जो ए बी एंड सी ये करेक्ट अल्फ़ाबेट्स के मुताबिक है। तो हम यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, और जो हमारा ये सेकंड है तो इसे हम क्या करेंगे, जो माइनस और देन ये सिमिलर है, जो ये वैल्यू है जो अल्फ़ाबेट है ये क्या है, सिमिलर है, तो इसे हम 0 लिखेंगे। ओके, यहाँ पे 0 प्लस यहाँ पे भी जो हमारा ए है वो सिमिलर है तो यहाँ पे भी हमारी वैल्यू क्या आएंगी 0। यहाँ पे बी सिमिलर है तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएंगी 0। देन यहाँ पे अगेन बी 0 है माइनस 0 प्लस। ओके, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो सिमिलर नहीं है, जो हमारी अल्फ़ाबेट है यहाँ पे सिमिलर नहीं है तो हम यहाँ पे इसे एज इट इज़ लिख लेते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ओके, तो आप देख सकते हो हमें प्रूफ क्या करना था, 2 टाइम्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 2 टाइम्स मीन्स 2 टाइम्स जो हमारा वेक्टर एंड सी वेक्टर हमारा आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। इसी इजी स्टेप से हमने इसे सॉल्व कर लिया है। थोड़ी लेंदी प्रोसेस है पर मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सभी को बता दिया है जिससे आपको करेक्ट आपको आंसर मिल सकता है। ओके, थैंक यू।